बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं एक टॉपिक लेके आई हूं वो सबको पता है कि आजकल बरसात का मौसम है, मॉनसून का स्पेल आ रहा है। पहले तो ये था कि सिर्फ बारिशें आती थी, आजकल बहुत ज्यादा बारिशें आ रही कि वो बारिशें रहमत की बजाय कहीं कहीं पे जहमत बन रही हैं। तो अल्लाह ताला ये है कि सबके लिए दुआ है, जो भी जहां भी है, जो इस मुश्किल में है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें। लेकिन एक तो है पानी की मुश्किल कि पानी बहुत आ रहा है, लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं और बहुत से मसाइल हो रहे हैं। वहां पे ये मौसम जो है साथ में बहुत सारी बलाएं लेके आता है, मीन्स के बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। बीमारियों की सूरत में सबसे पहले हमारे अपने घर के अंदर जैसे ही जेरे जमीन पानी जाता है तो जमीन के नीचे जो हशरात होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े जिस तरह के होते हैं, वो सारे के सारे पतंगे सारे बाहर निकल आते हैं। और कुछ पतंगे ऐसे होते हैं, मच्छर है, जिस तरह के मक्खी है, या और बहुत सी चीजें जो है कि जमीन के ऊपर ही जन्म लेती हैं। और इस मौसम में, खास तौर पे इस ह्यूमिडिटी के मौसम में, बरसात के मौसम में, जहां पे पानी खड़ा होता है, आप सबको पता है जहां पानी खड़ा होता है वहां पे मच्छर खुद ब खुद जन्म लेता है। क्योंकि एक दिन में एक मच्छर जो है, मादा मच्छर जो है वो 100 अंडे ले करती है। फिर सोचे कि उनकी जो नस्ल है वो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती है। और साथ में आप लोगों को एक और बात बताती चलूं कि इस मौसम में, खास तौर पे जो बरसात का मौसम है और अब आ रहा है मच्छरों का मौसम, तो उसमें जो रेड कलर है उससे जरा अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि ये एक रिसर्च सामने आई है कि जो मादा मच्छर है वो रेड कलर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और उस पर ज्यादा आती है। और वहां पे एक दिन में पानी पे होता ही अमल तो खैर से, लेकिन रेड कलर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ये होगी है अब उनकी बात अशरातुल अर्ज की, क्योंकि उससे बहुत सारी एलर्जी, मच्छर के काटने से आपको पता है बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। आजकल मलेरिया का भी डर है। और साथ में ये है कि जिस तरह के इस तरह के अजीब अजीब से पतंगे निकलते हैं, सुंडियां हैं, कुछ कीड़े हैं, कुछ मकोड़े हैं, कुछ कीड़ियां हैं, कुछ अजीब सी के काटने के बाद ही पता चलता है, एलर्जी हो जाती है। वहां पे एकदम से आप कहेंगे कि रेड हो जाता है, कि पता भी नहीं चलता कि किस चीज ने काटा है और रेड हो जाता है। ना वो मच्छर होता है ना मक्खी होती है, जो जिसको बोलते हैं ना ब्राउन छोटी छोटी चूंटियां जो होती हैं वो है। मैंने हर चीज का नाम ले दिया। इसके अलावा कि ये है कि जो खास तौर पे कॉकरोचेज हैं, बड़ी चीजों में आ गई हैं, छिपकलियां हैं, इस मौसम में सब चीजों का आना जाना घर में बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके साथ होता ये है कि हमारी सेहत खराब होती है, हमारे बच्चों की सेहत खराब होती है, जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल, एक ऐसा एक्ट करके दिखाऊंगी। इधर एक ऐसा धुआं जो कि खुशबू से, पहले तो होता था ना कि धुएं से इरिटेशन होती थी, आंखों में जाता था, लेकिन मैं कहती हूँ वो दौर अच्छा था। वहां जिस दौर में हमारा बचपन था, जब घरों में धुएं होते थे ना, तो उस दौर में मच्छर और इस तरह की जिन मखलूक का नाम लिया वो चीजें कम होती थी। तो लेकिन ये है कि आज का दौर जरा चेंज हो चुका है, फ्लैट सिस्टम आ चुके हैं और बिल्कुल ही लाइफ जो है बिल्कुल टर्न कर गई है। तो इसलिए अब ये है कि हमें ये अमल, वो बैक टू नेचर जो मेरा स्लोगन है, वो नेचुरल चीजें अब हम अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं, आज ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूं। और आप लोग ये किया करें, डेली एक दिन में एक बार जरूर करें। इस मौसम में जब आप करेंगे तो आपके बच्चों को भी पता चलेगा ये चीजें क्या हैं। और वो चीजें हैं कि जो हमारे जद से चली आ रही है, कि इन चीजों में सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को किया है, इन चीजों को किया है। तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल है वो हमारे लिए मशले राह है, सुन्नत है हमारे लिए उस पर अमल करना। और फिर इसकी ताकीद भी फरमाई है कि किया करें। वो क्या है? वो एक धुआं करना है। हमने धुआं किस चीज से करना है, आइए उन चीजों को मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है गूगल वो सर्च करने वाली गूगल नहीं, इसका नाम, इस चीज का नाम गूगल है, ठीक है। ये इससे ये होता है कि इससे बीमारियां घर से निकलती हैं और इससे ये होता है कि जरासीम से घर पाक हो जाता है। और जिन चीजों का मैंने नाम लिया है, 2-3 चीजों का मिक्स एंड मैच करना है हमने, ठीक है। कुछ घर की ऐसी रॉ चीजें होती हैं कि जो हम इसके अंदर डालेंगे, मिक्स एंड मैच करके उन चीजों का एक धुआं ऐसा। और जिस तरह कहते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल्स आए हुए हैं कि वॉल्स टाइप, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फ्रेगनेंस डालते हैं और फिर धुआं होता है।
تو یہ دھواں ہم نے سادہ طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہونا، ایک دفعہ تھوڑی سی چیزیں لے آئیں، کوئی برنر لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سادہ سادہ سی چیزیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی آپا نیچر کے قریب رہ کے اور نیچرل چیزوں سے ہی آپ لوگوں کو ہر علاج جو مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر علاج، ہر بیوٹی ریمیڈی اور ہر جو مجھ سے جو میری کیپیسٹی ہے، میں آپ لوگوں کو کوشش کرتی ہوں نیچر سے قریب رہ کے ہر سولوشن دے سکوں۔ اچھا جی، یہ ہے لوبان، ٹھیک ہے، اس کی خوشبو جو ہے بہت اچھی، اس کا اروما بہت اچھا ہے۔ اس کی دیکھیں، اس کی سب سے بڑی جو ریسرچ ہے جو ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس کا دھواں کیا جاتا تھا، یہ ویسے ہماری اگر آج کل کی جو ہمارے الرجی ہوتی ہے نا، الرجی ہوتی ہے جو، اس کے اندر اگر اس کو آپ اتنا سا صرف اپنے کسی بھی آئل میں ڈال کے اس کا تھوڑا سا اس طریقے سے اس کا اس طرح یہ پاؤڈر سا بن جائے گا، آپ اس کو کسی بھی اپنے آئل میں ڈال کے لگائیں جہاں پہ الرجی ہو، خاص طور پہ خارش ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، آپ وہاں پہ اس کا آئل لگائیں، آپ یقین مانیں آپ الرجی کو بھول جائیں گے۔ اس طرح کی اور سی بہت سی چیزیں ہیں، گندہ کاملا سار آتی ہے اس کے اندر، وہ بھی خارش کے لیے کام آتی، لیکن اس چیز کا یقیناً کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو پتا ہوگا اس کی دھونی کا، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں اب آنے والی نسل میں کہ ان کو نہیں پتا اس چیز کا۔ تو الحمدللہ میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بارے میں پورا ایک ہم پروگرام کر سکتے ہیں، یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں انسان میں ان سارے دھوئیں سے جو میں کروں گی ابھی، ٹھیک ہے، دو ریزز ہوتی ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹیو، ٹھیک ہے، نیگیٹو ریزز کو یہ آپ سے دور کرتی، تھنکنگ آپ کی اچھی ہوتی ہے، اروما اچھا ہوتا ہے، آپ کا کنیکشن اچھا کرتی، جب آپ کسی بھی عبادت کی جگہ پہ بیٹھتے جہاں پہ خوشبو اچھی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ خوشبو کی جاتی ہے، وہاں پہ کنسلٹیشن آپ کی اچھی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں کنسرن کر کے اپنا کام کرتے ہیں۔ اور اس میں اگلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ہرمل، ٹھیک ہے، ہرمل کا ہم نے اپنے بچپن میں ایک جادو دیکھا تھا، وہ میں ادھر شیئر کرتی چلتی ہوں، لیکن ادھر میں نے دھونی میں استعمال کرنا ہے یہ، اس سے جنات، اسیب، سایہ، اس سارے اس سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا گھر میں دھواں کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح کوئی بھی اسیب، سایہ وغیرہ کی، لیکن سنا یہی تھا ہم نے، لیکن اب جو ریسرچ، کیونکہ میرا ریسرچ ورک ہوتا ہے، میں ریسرچ کرتی ہوں، لیکن ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ یہ تو ہر روز کرنا چاہیے، اتنی اچھی چیزیں گھر سے، یہ ساری بیماریاں نکلتی ہیں، ساری بیماریاں گھر سے نکل جاتی، چاہے وہ خارش کی ہے، چاہے وہ آپ کو ایسیڈیٹی کی بھی، آپ حیران ہوں گے کیسے، کیونکہ جب آپ خوش رہیں گی، آپ کی طبیعت خوش رہے گی، جب آپ کا موڈ اچھا رہے گا، موڈ سوئنگ آپ کا جب ٹھیک ہوگا تو آپ کا گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا، اس سے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہرمل۔ ہرمل جب ہمارا بچپن تھا ہم نے دیکھا تھا ہرمل کی بوٹی جو ہوتی ہے جس کے اوپر یہ لگتا ہے، وہ ہمارے نانا ابو کو ہوتا تھا یورک ایسڈ کا درد، اس وقت اب یورک ایسڈ کا پتہ نہیں تھا، ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بائی بادی کا درد ہو گیا، تو وہ پاؤں سوج جاتے تھے بہت زیادہ، تو کھیتوں میں سے وہ لے کے آتے تھے ہرمل، اور گرم پانی کے ساتھ اس کو بوائل کر کے اس کی بوٹی کو، اور ایسے جب جیسے جیسے میرے نانا ابو کے پاؤں پہ میری نانی اماں ڈالتی تھی نا اس کا گرم پانی سے، اس طرح اس کو دھوتی تھی، ویسے ویسے آپ یقین مانیں ان کی سویلنگ جو تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہوتی تھی۔ یہ اتنی جادوئی چیز ہے، اس کا دھواں کرنے سے آپ کے گھر سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، یہ ایک پورا کا پورا کمبینیشن ہے۔ آخر میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کافور۔ کافور صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف پیٹیوں میں ڈالنا ہے، کہ اس سے دیکھیں وہ اگر آپ کریٹیو مائنڈ ہو، میں کہتی ہوں کہ ادھر سے سوچا کریں، کریشن کیا کریں، نئی نئی چیزیں سوچا کریں کہ اس چیز کا اگر ادھر ایکٹ ہے، ادھر کام ہے، تو اس کا دوسری جگہ پہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بیماریاں دور کرنے میں، کیڑے مکوڑے دور کرنے میں، جس طرح ہم پیٹیوں میں ڈالتے ہیں وہاں پہ کیڑا نہیں لگتا، ہمارے کپڑے نہیں خراب ہوتے، ہمارے کپڑے دیر تک خوشبو والے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ خوشبو ہوتی ہے، یہ بات بھی آزمائی ہوئی ہے، وہاں پہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کم آتے ہیں۔ اسی لیے آج کل جو رواج نہیں چلا ہوا ہے کہ ہم نے فنائل کا پچارا لگوانا ہے، ڈیٹول کا لگوانا، ڈیٹول بہت اچھی چیز ہے، وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ آپ بغیر خوشبو والے فنائل کا پچارا لگائیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ مچھر مکھی کوئی جاتا ہے کہ نہیں، اس میں صرف مین جو چیز ہوتی ہے وہ فریگرنس ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمودہ بات ہے، آپ میرے کہنے سے آزما لیجئے گا، جب آپ پرفیوم لگا کے کسی محفل میں بیٹھیں گے تو وہاں سے ایٹ لیسٹ آپ کے اوپر مچھر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز آتی ہے اس کے اندر نیم، خشک نیم ہے یہ۔ نیم کا آپ سب کو پتا ہے اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اس کا دھواں ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے معاملے میں خود کفیل کیا ہوا ہے، اس کے جتنے بھی پتے گرتے ہیں سب کو اٹھا کے رکھ لیا کریں، اور آخر میں کیونکہ ہمارے تو گھروں جب بڑے بڑے صحن تھے
तो उस वक्त ये था जैसे ही पत्ते गिरते थे सारे इकट्ठे करके उनमें धुआं कर लेते थे, आग लगा देते थे। एक तो ये था कचरा उधर कम हो जाता था, दूसरा ये था कि उसकी वजह से घर से ये जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया हमने तो ये बहुत कम देखी क्योंकि शायद हमारे सेहन बड़े बड़े थे। अच्छा, आखिरी चीज़ ये आती है, इसकी नीम की भी जितनी मैं बात करूंगी उतनी कम है। नीम भी वैसे भी ये मैं आप लोगों को बताती चलूं क्योंकि इत्तेफाक से मेरे हाथ में है। जब आप लोग अपनी क्रॉकरी चाहे आपकी ग्रॉसरी है, चाहे आपकी क्रॉकरी है, कोई भी चीज़ है, जब आप लोग उसको अपनी कबर्ड में रखते हैं, आप जहाँ पे ये जिस तरह नेपकिन बिछाते हैं या अखबार बिछाते हैं उसके नीचे नीम के ताज़ा पत्ते टहनियों के समेत, जो इसकी टहनी लगी होती है ना साथ में इस तरह वाली, वो बिछा दिया करें और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रखें, इंशाल्लाह ना वहाँ पे दीमक लगेगा, ना वहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा और आपकी चीज़ें भी महफूज रहेंगी। आखिर में देखें, ये प्याज और ये लहसुन आप लोगों को नजर आ रहा है, इनका जो वेस्ट हम फेंक देते हैं, इनके छिलके, वो भी इसी के अंदर जाएंगे। चलिए, अब इन चीज़ों को आई थिंक मैंने डिटेल से बता दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब अगला जो काम है वो बहुत ही आसान है, वो आप लोगों ने करना है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। ये कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। ये धुआं ऐसा होगा कि जो आपके माहौल को, आप इरिटेट नहीं होगे, इससे पोल्यूशन नहीं फैलेगी, ये आपको आपके घर के माहौल को अच्छा बनाएगा, फ्रेगनेंस आएगी, घर से कीड़े मकोड़े जाएंगे। ठीक है, ये देखिए धुआं आ गया। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं गूगल। ठीक है, गूगल भी साथ साथ में जलती रहेगी। देखिए पूरे जहां पे अभी मैंने इसका किया, आहिस्ता आहिस्ता अभी नीम की आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू फैलती रहेगी। काफूर जो होता है ये आग पकड़ता है। देखें अब इसने जो है खुशबू देखिए कितनी आ रही है और देखें आग भी कितनी अच्छी है। अब ये इसके ऊपर जैसे मैं डालूंगी आराम से, ये देखें जिस तरह मैं डालती रहूंगी, साथ में मैंने ये गूगल भी डाल दी है इसके अंदर, इससे देखें खुशबू आ रही है पूरे इसके अंदर। साथ में मैंने इसके अंदर डाला है हरमल, डालेंगे देखिए अब आवाज आएगी इसकी। साथ में अगर आपको ये लगे कि आग थोड़ी सी कम हो रही तो आप इसके ऊपर ये गूगल ये काफूर डाल सकते हैं। ठीक है, साथ में थोड़े से आपने डाल देने हैं लहसुन के पत्ते, ये भी एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, ये घर में जो भी वेस्टेज होती है। साथ में थोड़े से आप डाल दें इसके ऊपर प्याज के पत्ते। प्याज के पत्ते डालने से भी ये होगा कि ये सारी एक तो वेस्टेज जो होगी और दूसरा ये कि ये बीमारियां खत्म करती है, छिपकली, कीड़े मकोड़े, हर चीज। ये आग अभी जल के खुद ब खुद ये देखिए अब धुआं निकलना शुरू हो गया। इस धुएं में ये है कि आप इस धुएं को पोल्यूशन नहीं कह सकते, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, आपके मूड को अच्छा करेगा क्योंकि इसमें खुशबू है। इसके अंदर जो जो चीजें मैंने डाली है, सारी चीजें काफूर है, हरमल है, गूगल है और ये लोबान है और थोड़े से प्याज के और लहसुन के पत्ते हैं। ठीक है, साथ में मैंने डाला है नीम। इससे ये होगा कि आपके घर के, अच्छा इसको डेली किया करें। इतना सा धुआं हो गया, ये धुआं खुद ब खुद ही हर तरफ फैलता रहेगा आपके सारे कमरों में। अगर आपके कमरे बंद है, फ्लैट सिस्टम है, तो आप हर कमरे में ले जाके इसको रख सकते हैं। जब आप हर एक कमरे में इसको रखेंगे तो यकीन माने कमरे के अंदर से जो चूंटियां, जो कीड़े, जो मकोड़े हैं वो सारे निकल जाएंगे। हर चीज से, हर बला से, हर बीमारी से आपका घर पाक हो जाएगा। अच्छा, ये स्पेशल सेगमेंट जो है ये मैंने आज आप लोगों के लिए इधर किया है क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे मैं ये कर चुकी हूँ इस तरह का धुआं भी, और ये सारा सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ मुख्तलिफ स्ट्रीम मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे। लेकिन ये स्पेशल मेरी अपनी ऑडियंस के लिए है क्योंकि आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैंने किया था, क्योंकि बहुत सारी जगहों से ये फरमाइश आई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत यूज़फुल होगी, और जितना हो सके इसको आप लोगों ने आगे से आगे शेयर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।